गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में हम मास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है वेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जो कि वजनदार होता है, ठीक है, उसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? किलोग्राम या फिर ग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम देखेंगे कन्वर्टिंग किलोग्राम टू ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई दुकानदार एक वेटिंग मशीन का यूज करता है। ठीक है, किसी वस्तु को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, तो ये जो 50 ग्राम है, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 kg और 5 kg का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वेट होता है। ठीक है, तो इसका यूज दुकानदार करता है किसी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम और एक होता है ग्राम। तो किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और ग्राम को जी के रूप में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जान लीजिए। 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। मतलब ये बड़े यूनिट को आपको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़े यूनिट को यदि हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है, याद रखना। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 6 kg, 6 kg क्वेश्चन भी दिया है। 6 kg, 6 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 6 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 6 किलोग्राम को, 6 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 6 किलोग्राम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम। और विकास 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? विकास 1 किलोग्राम इक्वल टू, यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 6 1 जा 6 कितना जीरो है? 1 2 3, 1 2 3 ग्राम का ग्राम। ठीक है, तो 6 किलोग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 किलोग्राम, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम, 500 ग्राम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। 3 किलोग्राम और 500 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये तो 500 ग्राम, ये 500 ग्राम ऑलरेडी ग्राम में है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ ये किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम लिख सकते हैं। 3 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, इस तरह से लिख लीजिए। इसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, एजीटीज लिखते जाना है। अब 3 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 500 ग्राम। और विकास 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? विकास 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये जान रहे हैं हम लोग। तो 1 किलोग्राम के जगह पर क्या लिख देंगे? 1000 ग्राम। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ठीक है, प्लस 500 ग्राम, इसको एज इट इज लिख दो 500 ग्राम को। अब 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 3000 ग्राम प्लस 500
ग्राम। ठीक है, अब देखिए 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000, देखिए 3000 प्लस 500, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, 0 का 0, 0 का 0, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 और 3 का 3। ठीक है, तो कितना हो गया 3500, कितना हो गया 3500 ग्राम। ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया 3 किलोग्राम 500 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, 3500 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राम को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि यदि छोटा यूनिट दिया गया है और उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, जस्ट उल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको किलोग्राम दिया हुआ था, किलोग्राम दिया हुआ था, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यदि ग्राम में दिया हुआ है तो उसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम टू, कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम, किलोग्राम। यदि आपको ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये छोटे यूनिट को आपको यदि बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको डिवाइड करना है, ये याद रखना। ठीक है, छोटे को यदि बड़े में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ए नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, 8000 ग्राम, ठीक है, को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 8000 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 8000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 8000 ग्राम को 8000 डिवाइड बाई 1000, ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज यहाँ पर लिखना 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, 8000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये 3 जीरो कैंसिल, नीचे का 3 जीरो कैंसिल, कितना बच गया, 8 किलोग्राम, कितना हो गया, 8 किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 8000 ग्राम इक्वल टू 8 किलोग्राम हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3000, एच नंबर का क्वेश्चन है, एच नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3105 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3105 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 3105 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3000 प्लस क्या लिख सकते हैं, 105 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, दो भागों में क्रैक कर देना। ठीक है, 3000 प्लस 1005 ग्राम। अब देखिए 3000 प्लस 1005 ग्राम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3000 ग्राम प्लस 1005 ग्राम। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए 3000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसलिए 3000 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 1000, ग्राम के जगह में क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्लस 105 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, 3 किलोग्राम, क्या हो गया, 3 किलोग्राम। ठीक है, प्लस 105 ग्राम, 105 ग्राम। तो इस तरह से आगे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 3 किलोग्राम 105 ग्राम, 3 किलोग्राम 105 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ग्राम को किलोग्राम और एंड ग्राम, ठीक है, एंड ग्राम
सॉरी यहाँ पर ग्राम में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम यदि दिया है उसको किलोग्राम और ग्राम में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम में भी कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम से ग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसमें एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं और 8.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन दोनों को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी ग्रुप में बना के सेंड करेंगे। थैंक यू।